ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जनवरी 2024, आज रविवार है। अव्यक्त मुरली है, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज। ये है 18/1/98 की मुरली है, जिसमें बाबा ने बताया कि पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कैसे की जाए, इसके लिए क्या बनना होगा, है ना। सभी तरफ से कोई भी किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, वैरागी हो, वैराग्य की स्थिति हो, तभी पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। तो कैसे करनी है, और बाबा ने कहा कि बच्चे किस में समाये रहें, कोई भी पुरुषार्थ ना करो, लेकिन बाप के स्नेह में समाये रहो, स्नेह के सागर में समाये रहो, तो क्या होगा, मेहनत से भी मुक्त हो जाएंगे। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के ईश्वरीय महावाक्य। 18/1/98 की मुरली है ये। मुरली का शीर्षक है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष, बाबा कहते स्नेह का दिन है। 18 जनवरी है ना, तो बाबा कहते विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थीं। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। बाबा ने दोनों तरह की मालाएं देखी। कुछ बच्चे उल्हाना भी दे रहे थे, लेकिन इस वर्ष बाबा कहते उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हने होते थे कि हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। गोपियों ने भी उल्हाना दिया था ना कि हमें श्री कृष्ण साथ नहीं ले गए। तो बाबा कहते पहले उल्हाने होते थे कि हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजोरिटी का उल्हाना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजोरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाए और आ जाए, ये संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। माने मेजोरिटी बच्चे बाप समान बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं। क्या कहते हैं, वरदान दे रहे हैं बाबा, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। क्या कहा, एक एक बताओ। समान भव, हाँ, दूसरा संपन्न भव, और तीसरा संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। सबसे सहज साधन क्या है, सागर में समा जाओ, माने बाप के लव में लीन हो जाओ, है ना। तो कहते कि जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे, और कुछ याद था क्या, याद था नहीं। 18 जनवरी को कुछ और याद रहता है नहीं ना, सिवाय बाप दादा के और कुछ याद रहा क्या, पूछ रहे हैं बाबा पुनः। उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा,
चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र। चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। चित्र भी सामने रहे ब्रह्मा बाबा का और उनके चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। 18 जनवरी है, बाबा कहते आज सभी ने स्नेह का अनुभव विशेष किया ना। या मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। ना देह याद आती, ना देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। देखो स्नेह में कितनी ताकत है, बाबा ने ये बताया। तो स्नेह में रहना आता है ना? पूछ रहे हैं बाबा। आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा क्या? नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। क्या कहा बाबा ने? स्नेह के सागर में समा जाओ। समान आता है कि समाना आता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई और निकल आए। समाये रहो, क्या कहते बाबा? समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। यदि स्नेह में समाये रहोगे तो सब चीजों से सहजता से मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण कैसे बनाए? प्रेम से बने ना, स्नेह से बने, बाबा के प्रति स्नेह हुआ। तो कहते सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव है क्या? स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव बाबा पूछ रहे हैं, याद है ना? याद है ना? ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। ज्ञान और योग तो मिला ही साथ में, लेकिन आकर्षित किसने किया? बाप के प्रति स्नेह ने, है ना, आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं, 98 को क्या मना रहे थे? मुक्ति वर्ष। तो बाबा कहते कि मेहनत से भी मुक्त, मुक्ति वर्ष मना रहे हैं तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव बाबा पूछ रहे हैं सभी को है ना या नहीं है? है। अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है? सबसे ज्यादा स्नेह किसका है? स्नेह किसका है? बोलो किसका है स्नेह? तो सभी ने हाथ उठाएंगे ना कि मेरा है। सबने हाथ हिलाया। आप भी बाप दादा को हाथ हिलाओ। कि सभी ने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ। क्या कहते बाबा? साइलेंस का हाथ उठाओ। आवाज वाला
नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? सहज है? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर बाबा कहते माया नहीं आ सकती है। स्नेह के सागर के बाहर आते हो तो माया देख लेती है। क्या कहा बाबा ने? स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकालो ही नहीं, समाये रहो। हैं? बाबा कहते स्नेह के सागर में से निकलो ही नहीं, स्वयं को निकालो ही नहीं। और तो बाबा कहते समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ वह हर कार्य करता है। तो जैसे आज के दिन खोए रहे ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। जैसे आज के विशेष दिन 18 जनवरी के दिन बाबा के स्नेह में खोए रहे तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? रह सकते हो? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते हैं। माने एक एक रत्न की क्या वैल्यू है, इसकी क्या विशेषता है, तो बाबा ने हर रत्न को यूज किया। तो बता रहे हैं कि जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्यों को जानते, विशेष कार्य में लगाते। इतनी सेवाएं कैसे बड़ी, आदि रत्नों का ही तो है ना, सेवाओं का फल है। बाबा ने सब रत्नों को यूज किया। ऐसे बाबा कहते अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते। हर बच्चा बाबा का कैसा है, विशेष है। तो बाबा कहते हर एक की विशेषता की बाबा वाह वाह गाते रहते। वह मेरा अमूल्य रत्न कौन हो? हाँ, अमूल्य रत्न। आवाज में थोड़ा कड़क नहीं है ना, है ना, जोश नहीं है। कौन हो? अमूल्य रत्न। हाँ। तो बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं और ब्रह्मा बाप वतन में वहाँ क्या करते। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता है। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ नहीं सूझता, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते हैं। दिखाया ना गोपियों में, हर गोपी के साथ कौन है? श्री कृष्ण है। तो बाबा भी बता रहे हैं कि अव्यक्त रूप में, साकार की तो एक लिमिटेशन होती है, सीमा होती है, लेकिन अव्यक्त रूप में बाबा हर बच्चे के साथ है।
तो कहते अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहें जब चाहें साथ निभाते रहते हैं, जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना। उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया। लेकिन यह इस समय का गायन है। किस समय का गायन है? इस पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे है, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। बाबा को पुकारा और बाबा साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहे हैं बाबा। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना। और क्या काम है? तो इसी में ही बिजी रहते हैं। माने पवित्र प्रवृत्ति वाले जो घर भी हैं, तो बाबा कहते हैं वहां पर भी बाबा चक्कर लगाते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त कर वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो। क्या वरदान दिया बाबा ने? कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो। तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता बाप को कि बच्चे मेहनत कर रहे हों, युद्ध की स्थिति में हों, हार और जीत का जो खेल करते रहते हैं? बाबा कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? मेहनत में लगे हुए हो। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं मना रहे हो ना। आज के दिन विशेष यह है, ये वरदान याद रखना। बाबा वरदान दे रहे हैं, मेहनत से मुक्त भव। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। संगम युग मौज में रहने का युग है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती है। एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युग। यही युग जो है आत्मा, परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। संगम युग की विशेषताएं बता रहे हैं बाबा कि ये आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? पूछ रहे हैं। फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो क्या करें, कैसे करें। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। समझे? हाँ, हर एक बच्चा जो दृढ़ संकल्प कर रहा है, बाबा कहते हर एक बच्चे का पूरा फाइल है। रूहानी गवर्नमेंट है ना। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया। क्या किया? बार बार दृढ़ संकल्प किया ना। जब से जन्म लिया और अब तक कितनी बार संकल्प किया है, यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। तो बाबा फाइल में देखते हैं। रूह रिहान तो बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं।
जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है, फाइल के पेज तो बढ़ते जाएंगे ना। अब जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है। हर बार हम प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा अब नहीं करेंगे ऐसा, है ना, लेकिन फिर करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है। फाइल में कागज बाबा पूछ रहे हैं कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप के दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है, क्या कहते हो, जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो। क्या कह रहे हैं बाबा, पुराना जहान, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, पुराने संबंधी, है ना, पुरानी दुनिया। बाबा कहते इसका वैराग्य कर दो, इसको कुर्बान कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो कि 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट बाबा पूछ रहे हैं कब फिक्स करेंगे, कब फिक्स करेंगे। अब कहता है जो करना है वो अब करो, लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब और कब कहते हैं, तो बाप भी कब कहते हैं। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना है, यह समय को शिक्षक बनाना है, उसमें मार्क्स कम हो जाती है। माने जब समय आ जाएगा तब तो फिर मजबूरी वश हो गया ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप शिक्षक है तो समय पर बनना है, यह समय को शिक्षक बनाना है, उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं कि समय सिखा देगा, समय बदला देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, है तो इसमें बड़ी बात क्या हुई। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो। बाबा कहते समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो। कौन हो, विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप के समय को शिक्षक नहीं, ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि के से अंत तक रहा, है ना। ब्रह्मा बाप ने ये नहीं सोचा कि समय होगा तो अपने आप हो जाएगा, नहीं, मेहनत कर स्वयं को चेंज किया ना।
तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। कभी बाबा ने कहा ये मेरा है? नहीं ना। तो जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए भी सदा नेचुरल बोल यही रहे कि बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं कहा, बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मन मनाभव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी बाबा ने वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को विल किया, मेरापन नहीं। जब हम कोई चीज दे देते हैं तो फिर वो मेरी नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे। कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में बाबा ने नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे। बाबा धोती कुर्ता पहनते थे ना, अंत तक वही वस्त्र रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बाबा अपनी कुटिया में ही रहते थे, झोपड़ी में ही रहते थे। देखिए ना बाबा की झोपड़ी, सबने देखी है ना। तो बाबा कहते कि बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा क्या? बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्या थी बाबा में? बेहद की वैराग्य वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा, सेवा और सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी बाबा कहते समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। क्या कहा बाबा ने? कि बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के हम चाहते हैं सकाश की सेवा करना, तो बाबा ने कहा कि बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर। तो बाबा कहते फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए भी, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए भी, सरकमस्टांस समस्याएं आते हुए भी पास हो गए ना। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति, है ना। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट कैसे लिया? विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीरों के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत हैं। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि ये लगाव है। उनको कहो कि ये लगाव है, कहते नहीं है कि ये लगाव है। समझते हैं कि यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है,
मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते। चाहना है ना, चाहना है बने, चाहते तो सब है, बने, संकल्प भी करते हैं। क्या संकल्प करते हैं? बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है और करना कम है। करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति बाबा कहते अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है और फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए तो सोचते हैं उड़ा तो लें, लेकिन लगाव उड़ने देंगे, लगाव उड़ने देंगे या इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाओ, मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो, प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है बाबा कहते हुए अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई हैं। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं। चेक नहीं होते हैं माने मालूम नहीं पड़ते हैं। चेक करो, बाबा कहते अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। क्या दो? कि लगाव मुक्त बनो। ठीक है, प्यार है ना, ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो प्यार में क्या किया जाता है? प्यार में क्या किया जाता है? गिफ्ट देते हैं ना। तो क्या, तो यह गिफ्ट दो, छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी बच्चे करते हैं। अभी उन संकल्पों को बाबा कहते करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न ये उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों को के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले
बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। क्या बनना है? ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या है? जिनका हर संकल्प, बोल और हर कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है, बाबा कहते वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं, उनकी वाणी, कर्म, संबंध सहजी समर्थ हो जाता है। स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो डबल लाइट फरिश्ता बन बाप दादा के साथ विश्व परिक्रमा लगाते हुए सर्व को सकाश देने की सेवा करें। तपस्या मास चल रहा है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते हुए भी बाबा कहते डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। ओम शांति।